हेलो फ्रेंड्स। हम ब्लड टॉपिक पढ़ रहे थे और आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं हम ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। अब जो ए, बी और ओ ये तीन ब्लड ग्रुप है, इनकी खोज करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने इसकी खोज 1900 में की। इसके बाद जो ए बी रक्त समूह है, इसकी खोज की थी, इसकी खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहले थे स्टुरली और दूसरे थे वॉन डिकास्टेलो। इन दोनों ने मिलकर ए बी की खोज की। ए बी और ओ कार्ल लैंडस्टीनर और ए बी की स्टुरली और वॉन डिकास्टेलो ने खोज की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अगर रक्त देना होता है, किसी को अगर हम रक्त दे रहे हैं तो उसका जो देखा जाएगा वो तो देखा जाता है एंटीजन, और लेने वाले का एंटीबॉडी देखा जाता है हमेशा। तो रक्तदाता का एंटीजन व रक्तग्राही की एंटीबॉडी देखी जाती है रक्तदान में। ये चीज एंटीजन और एंटीबॉडी, ये रक्तदाता की तो एंटीजन देखते हैं और रक्तग्राही की एंटीबॉडी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है। हमारे ब्लड ग्रुप हैं ए, बी, ओ और ए बी। ए बी और ओ। तो सबसे पहले देखेंगे एंटीजन और यहां देखेंगे एंटीबॉडी। तो जो ए रक्त समूह है, इसमें ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी, और बी होगा उसमें बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी। अब जो ए बी है, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। और जो ओ होता है, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता और ए और बी दोनों की दोनों एंटीबॉडी होती है। तो जब ये चीज होती है तो एक होता है सर्वग्राही और दूसरा होता है सर्वदाता। अब ये जो होते हैं, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो रक्त देने वाला होता है उसका एंटीजन देखा जाता है और रक्तग्राही का एंटीबॉडी। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो फिर रक्त का थक्का बन जाएगा और जिससे मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए, ए में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और बी में एंटीबॉडी एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। ए बी में ए बी एंटीजन है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी एंटीबॉडी है।
अब देखिए जैसे ओ है, ओ अब किसी को भी रक्त देगा तो उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसी को भी रक्त दे सकता है और एंटीबॉडी सामने कोई भी हो। और जो ए बी है ये सबसे रक्त ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। ये ए से भी ले सकता है, नहीं मिलेगी, बी से भी ले लेगा तो भी ये सेम नहीं होंगी। जैसे ए से लेगा तो यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा और खुद से ले ही सकता है। अब उसी प्रकार जब ओ दे रहा है, अब ओ ए को देगा तो यहाँ एंटीबॉडी बी है लेकिन एंटीजन तो कोई है ही नहीं, तो सेम होने के चांस ही नहीं। इसी प्रकार से बी को देगा तो भी एंटीबॉडी सेम नहीं होगी, ए बी को देगा तो भी नहीं होगी और खुद को तो दे ही सकता है। तो ये सर्वदाता और सर्वग्राही ये दो चीजें होती है, ये दोनों की दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज आती है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर जो होता है इसकी खोज जो थी, इसकी खोज रिसस नामक बंदर में दो वैज्ञानिक थे, एक थे लैंडस्टीनर और दूसरे थे विनर ने की। अब ये आर एच फैक्टर क्या करता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस और एक माइनस। माइनस इसलिए जिसमें आर एच फैक्टर अनुपस्थित होता है इसलिए हम उसको माइनस लिखते हैं, और जिसमें उपस्थित होता है उसको प्लस लिखते हैं। तो इस हिसाब से ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बनेगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव बनेगा, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव बनेगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव बनेगा। अब ये कंडीशन बन जाती है। तो अब जब भी क्वेश्चन आता है, एक तो ये आता है सीधा लिख देंगे सर्वग्राही कौन है सर्वदाता कौन है, ये चीज होते ही आप ए बी और ओ डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अब ये आ गया कि इनके अंदर सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है, तब सर्वग्राही सर्वदाता, इनमें आपको याद रखना है जो ए बी पॉजिटिव है वो तो सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है। एक तो ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव तो सबसे खून ले सकता है और ओ नेगेटिव सभी को खून दे सकता है। अब जो हमने आर एच फैक्टर देखा था जिसमें आर एच प्लस और आर एच माइनस दो होते हैं, जिसमें आर एच प्लस वो होता है जिसमें कि आर एच फैक्टर है, और आर एच माइनस उसको कहते हैं जिसमें आर एच फैक्टर नहीं होता। तो विवाह के लिए एक जोड़ा होता है जो कि अनुकूल नहीं होता, तो उसमें होता है आर एच पॉजिटिव पुरुष व आर एच नेगेटिव महिला। ये विवाह के अनुकूल जोड़ा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आर एच प्लस है ये लक्षण प्रभावित जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो जो भी बच्चा होगा वो आर एच पॉजिटिव का होगा, और महिला के अंदर जो ब्लड है वो आर एच नेगेटिव है, तो जितनी भी संतान होगी वो आर एच पॉजिटिव होगी। पहली संतान जब होगी तब तक वो सामान्य होगी, और वो उसके पैदा होने के बाद उसके अंदर आर एच नेगेटिव की एंटीबॉडीज बन जाएंगी, और जैसे ही आर एच नेगेटिव की एंटीबॉडीज बन जाएगी, जब वो महिला दूसरी बार गर्भ धारण करेगी तो वो एंटीबॉडीज जो है वो आर एच पॉजिटिव के शिशु को उसके ब्लड के अंदर जाएंगी और उसको
जमा देंगी या फिर उसका थक्का बना देंगी, जिससे या तो वो गर्भ में ही मर जाएगा या फिर जैसे ही वो उसका जन्म होगा वो जन्म के तुरंत बाद ही मर जाएगा। इसका रीजन ये होता है। जैसे आरएच पॉजिटिव लक्षण प्रभावी होंगे, तो जितनी भी संतान होगी, जो भी संतान होगी वो आरएच पॉजिटिव होंगी, और माता आरएच नेगेटिव है। नेगेटिव होने के कारण माता के शरीर में जो भ्रूण वृद्धि करेगा, भ्रूण के वृद्धि करते समय आरएच नेगेटिव के रुधिर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा। एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले यहाँ कि पहली संतान सामान्य व दूसरी संतान से के समय, इससे आगे ये कि आरएच लक्षण प्रभावी होंगे। जो पहली संतान होगी वो भी आरएच पॉजिटिव की होगी, लेकिन दूसरी संतान के समय आरएच लक्षण प्रभावी होंगे, जिससे वो संतान भी आरएच पॉजिटिव होगी। लेकिन पहली संतान के बाद जैसे ही माता का शरीर होता है उसके अंदर आरएच नेगेटिव की एंटीबॉडीज बन जाती है, और जैसे ही दूसरी संतान होती है उसके अंदर आरएच नेगेटिव की एंटीबॉडीज प्रवेश कर जाती है, जिससे आरएच पॉजिटिव जो भ्रूण होता है एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। अब आरएच पॉजिटिव भ्रूण के रुधिराणुओं में मिल जाती है, जिससे रक्त का थक्का बनने से संतान की गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। जो ये रोग है इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, जिसके अंदर पहली संतान सामान्य होगी और दूसरी संतान जैसे ही होगी उस समय आरएच नेगेटिव की एंटीबॉडीज बनेगी और वो आरएच पॉजिटिव के भ्रूण में जाएगी, जिससे कि रक्त का थक्का बनेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा।
अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही पहली संतान होती है उसके बाद एंटीबॉडीज बनती है, और प्रत्येक गर्भ धारण के बाद ये एंटीबॉडीज बढ़ती ही जाती है। प्रत्येक प्रत्येक गर्भ धारण के बाद ये एंटीबॉडी बढ़ती जाती है, जिससे इन दोनों की आगे की कोई भी संतान जिंदा नहीं रह पाती है। तो इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसका पूरा नाम जो है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है। ये जो रोग कहलाता है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। इसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, वो थी आरबीसीज, उनको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। और फिटेलिस क्या होता है, फिटेलिस जो नवजात शिशु होता है उसको हम फिटेलिस कहते हैं। तो इसका पूरा नाम इन दोनों के नाम से मिलकर बना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्योंकि जो आरबीसीज होती है वो फट जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का बन जाता है शरीर में और उस संतान की मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट चीज है रक्त स्कंदक, स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। बाकी हमने पहले की क्लास के अंदर पढ़े थे, एक फाइब्रिनोजन और जिसके कारण की थक्का बनता है, और एक हो गया विटामिन के जो कि थक्का बनने में सहायक है। और हिपेरिन हमने पढ़ा था कि ये जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं इनके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। एक थ्रोम्बिन भी हमने पढ़ा था जो कि रक्त का थक्का बनाता है। अब कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, विटामिन के, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन इन सभी की कमी होती है, जिसके कारण चोट लगने से उनका रक्त बहता ही जाता है। और इस रोग को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। और ये एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया जो होता है इसको हम शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो महारानी थी इंग्लैंड की उनके था, तो उस वजह से इसको शाही रोग भी कहते हैं। तो ये चीज भी हम लिख लेते हैं। विटामिन के थ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन की कमी होने से जरा सी चोट लगने पर बहुत रक्त निकल जाता है, वह थक्का नहीं बन पाता।
जिसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ये एक शाही रोग भी है। बाकी इसके बारे में हम जो हमारा मानव रोग होंगे उसके अंदर हम ज्यादा पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। और एक ये चीज थी हिपेरिन, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अब हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ए का पुरुष व बी की महिला, ये दोनों हैं, तो इनके जो संतान है उनके अंदर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका होता है, जो ए है इसको ए और ओ, बी को बी और ओ ये लिख लेंगे। तो पहले ए और बी मिलेंगे, ए बी, फिर ए का ओ से करेंगे, ए ओ, ए ओ जो होगा वो ए ब्लड ग्रुप ही होगा। फिर ये आएगा बी और ओ, और एक ये आएगा ओ और ओ। तो जो संतान हो सकती है उनकी ए बी हो सकती है, बी की हो सकती है, ओ की हो सकती है और ए की हो सकती है। इसी प्रकार ओ का पुरुष ए बी की महिला, तो इसके अंदर ओ ओ, ये ए और बी, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और बी हो सकता है। तो उसके अंदर जब भी ए बी और ओ ये मिलेंगे तो कभी भी ओ नहीं आएगा खुद, तो वहां ना ही ए बी आएगा, तो या तो ए आएगा या फिर बी आएंगे। अब इसी टाइप से ए का पुरुष ए बी की महिला, इसमें क्या होगा ए ओ, ए और बी, ये ए आ जाए तब भी ए ही होगा, ये ए बी आ गया, ये ए ओ आ गया और ये बी ओ आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर बाकी सभी आ सकते हैं, बस ओ कभी भी नहीं आएगा। यहाँ ए है, ये भी ए है, ये ए बी है और ये बी है। तो इस टाइप से हम ज्ञात कर सकते हैं कि संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब इसके अंदर आपसे बाकी और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत में ए होगा, कितने प्रतिशत में बी होगा, कितने प्रतिशत में ए बी होगा या कितने प्रतिशत में ओ होगा। ये आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था रक्त। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मानव रोग। थैंक यू।